जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। सम्माननीय शांति जी भाई साहब, अरुण जी भाई साहब, दीपक जी और हमारे प्रमोद जी, अनिल जी, सभी जिन कुमार जी और सभी साथी, सामने से जिनेंद्र भी आ रहे हैं। आ जाओ भाई। प्यारे विद्यार्थियों और सभी अभिभावक जो यहाँ मौजूद हैं, जो जा रहे हैं और जो भविष्य में जाएंगे, जाना तो सभी को है ना। बहुत लंबा साथ नहीं मिला आप लोगों का, लेकिन साथ में रहना आपस में, क्योंकि 2 साल होते हैं सेकेंड ईयर फाइनल के, और दोनों साल तुम्हारे काफी हद तक कोरोना में निकल गए। लेकिन कोई बात नहीं, 5 वर्ष यहां पढ़े हैं और 5 वर्ष पढ़ने के बाद नाम के पहले पंडित लग गया और नाम के बाद शास्त्री लग गया, लगना ही था। ये महाविद्यालय तो ऐसी फैक्ट्री है कि जो भी आएगा तो निकलते समय ये 2 चीजें तो आगे पीछे लग जाएगी, और जब ये 2 चीजें आगे पीछे लग जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने आपको जकड़ लिया है। इसका मतलब है अब आप छूट नहीं सकते, इधर भी नहीं भाग सकते और इधर भी नहीं भाग सकते, क्योंकि इधर पंडित है और इधर शास्त्री है। तो अपने जीवन को पंडित और शास्त्री की तरह बनाना, ये आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी अपने नाम से। जो कुछ भी सीखा है आपने जीवन भर काम आएगा। और एक बात तो मैं जरूर जानता हूं कि जिस व्यक्ति ने नए चक्र और क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा हो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। क्रमबद्ध पर्याय आपको हर परिस्थिति में सहज रहने की कला सिखाएगी, और नए चक्र हर परिस्थिति को देखना सिखाएगा, घटनाओं को देखना सिखाएगा। जीवन भर स्वाध्याय करते रहना, बातें तो छोटी छोटी सी है, कुछ विशेष कहने को है नहीं। साल भर पढ़ते हो आप, 5 साल पढ़े हैं आप लोग, स्वाध्याय करते रहना, बात छोटी सी दिखती है, लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव ने कही है 86वीं गाथा में, इसलिए महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रकारांतर से मोह क्षय का कारण बताया है। इसे सुनने में तो बहुत साधारण सी लगती है बात, स्वाध्याय करना, लेकिन दिल पर हाथ रख करके सोचना, जब छुट्टी का दिन होता है तब स्वाध्याय कितना करते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि कहीं हमारा छुट्टी का दिन कपड़े धोने में निकल जाता है, घूमने फिरने में निकल जाता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन स्वाध्याय की भी छुट्टी हो जाती है। छुट्टी है ना आज तो भैया, स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। स्वाध्याय से ही जीवन है और स्वाध्याय से ही शांति है। यहां से बाहर निकलोगे बहुत तरह की बातें आपको दिखाई देगी। घर से बाहर निकलने पर समाज दिखेगा, वातावरण दिखेगा, लोग टांग खींचने वाले दिखाई देंगे। यहाँ चारों तरफ माहौल मिल गया है, बाहर निकलोगे तो आपको माहौल मिलेगा नहीं, माहौल बनाना पड़ेगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आपके हर वाक्य की परीक्षा होगी। प्रामाणिक विद्वान बनना है आपको, प्रामाणिकता होनी चाहिए, आपके वचनों में प्रामाणिकता होनी चाहिए, आपकी बात में प्रामाणिकता होनी चाहिए। और प्रामाणिक विद्वान का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रामाणिक विद्वान का मतलब यह है कि जब आपने कोई बात कही है तो सामने से व्यक्ति ये नहीं पूछे कि इसका प्रमाण क्या है, बल्कि पास में खड़े हुए व्यक्ति ये कहें, ये कह रहे हैं ना, ये प्रामाणिकता है। ऐसे विद्वान आपको बनना है। दादा ने कुछ दिनों पहले जो कालजयी विद्वान की बात कही थी, मुझे आप में वो कालजयीपना दिखाई देता है। विद्वानों की कीमत आपको करनी है। खूब टांग खींचेंगे लोग, बाहर निकलने पर क्या क्या कहेंगे। अच्छा वहां से पढ़े हो, जैसा अभी कह रहे थे ना, बात कही थी, मुनियों को नहीं मानते, ये नहीं मानते, अरे क्या है ये तो एकांतवादी है। जहां आपने कोई बात कही, उल्टी सीधी बातें आपसे कहेंगे, कोई बात नहीं, खींचने दो, टांग खींचने दो। एक बात का ध्यान रखना कि हमें किसी का विरोध नहीं करना है, बस विरोध किसी का करना नहीं है, और सिद्धांतों पर इतना दृढ़ रहना है कि सिद्धांतों से कभी समझौता करना नहीं है। हम अपने सिद्धांतों पर मजबूत हैं, हम अपने सिद्धांतों पर कायम हैं, सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं करेंगे और कभी किसी का विरोध नहीं करेंगे। हमें विरोध नहीं करना है किसी भी व्यक्ति का। जो जितना विरोध करते रहेंगे, करते रहने दो विरोध, कोई बात नहीं, हम सहन करते जाएंगे, और जो जितना विरोध को सहन करता जाएगा वो उतना ऊपर चढ़ता चला जाएगा। मैंने एक प्रसंग सुनाया था पहले कभी आप लोगों के बीच में, कि वो केकड़े थे कुछ और पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, बहुत सारे, और हमेशा प्रयास करते रहते थे, और प्रयास करते करते जब भी वे प्रयास करते थे और नीचे से दूसरे केकड़े उसको कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे कि तू नहीं चढ़ सकता, तू नहीं चढ़ सकता, और वो हिम्मत हार जाता था और नीचे उतर जाता था।
हमेशा ऐसा ही होता था। जब भी कोई ऊपर चढ़ने का प्रयास करता था और दूसरे में तेरे से नहीं हो सकता, तुझसे नहीं हो सकता, ये बातें चारों तरफ से मिलकर के इकट्ठे होकर के सुनाते रहते थे और वो नीचे उतर जाता था। कोई भी कभी पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाया। एक दिन एक केकड़े ने फिर चढ़ना शुरू किया और वही चारों तरफ के आस पड़ोस के सब मिल गए, उसकी टांग खींचने वाले उसे बुरा भला कह रहे, अरे तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आखिर वो पूरे पेड़ के ऊपर तक चढ़ गया। बाद में रिसर्च हुई कि तू चढ़ कैसे गया, तो मालूम चला कि वो बहरा था। जब लोग ये कह रहे थे कि तू नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता, जब ये कह रहे थे तू नहीं चढ़ सकता, सब मिलकर के कह रहे थे, तो ऐसा फील कर रहा था कि ये कह रहे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो जब भी तुम्हारे को ऐसा लगे कि ये मेरी टांग खींच रहा है, तुम्हें लगना चाहिए, ऐसा अंदर से आवाज आनी चाहिए, अब मैं कर सकता हूं, अब मैं कर सकता हूं। आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। विद्वानों के प्रति सम्मान आपके हृदय में होना चाहिए। मैं विद्वानों के सम्मान की बात कहकर के आपके गुरुजनों के प्रति सम्मान की बात नहीं कह रहा हूं। मैं आपके साथी भी आपके विद्वान है, आपसे जूनियर भी आपके विद्वान है, जिनके हृदय में तत्व ज्ञान है वे सब विद्वान है और उनका सम्मान आपको करना है। आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना है। ध्यान रखना, आप आपस, इनको याद रख लेना पूरी कक्षा में। आप तो है, अंकुर, अमन, अखिल, ये सब अ में शामिल हो गए, तय में पल पवित्र हो गए, से में ये संयम संभव हो गए, है ना। बस ये इनको याद रख लो, बस आपस में प्रेम बना रहेगा, काम हो जाएगा तुम्हारा। भैया बहुत बातें हैं कहने के लिए, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, स्वाध्याय करते रहो, अध्ययन मनन करते रहो। आप में क्या है आपको पता नहीं है, आप क्या कर सकते हैं आपको पता नहीं है, आप क्या बन सकते हैं आपको पता नहीं है। बाहर में लोगों को देख देख करके मन ललचाएगा। बातें, प्रेरणाएं बहुत सारी मिलती रहती है, बड़ी मम्मी भी प्रेरणा देती रहती हैं, सब शांति भाई साहब, दादा, सबसे प्रेरणा मिलती रहती है। जिन कुमार जी बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देते हैं, खूब प्रेरणाएं मिली है आपको। लेकिन फिर भी कहूंगा कि बाहर में यदि आप घूमेंगे, निकलेंगे यहां से, आपको किसी की गाड़ी अच्छी लगेगी, किसी का बंगला अच्छा लगेगा, किसी का मकान अच्छा लगेगा, कोई पैसे वाला व्यक्ति अच्छा लगेगा, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जो आपके पास में है वो दुनिया में किसी के पास में नहीं है। वो चीज को संभाल करके रखना, जो चीज आपके पास में है उस चीज को संभाल करके रखना। और पता है यदि नहीं संभालोगे तो वो चीज गायब हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। अरे जिसको खुद के ही अपने माल की कीमत नहीं है तो क्या होगा, चुरा के ले जाएगा कोई भी व्यक्ति। संभाल करके रखना, इस चीज को हमेशा संभाल करके रखना। ये चीज कुछ अद्भुत चीज मिल गई है आपको, ये महाविद्यालय के जो संस्कार आपको मिल गए हैं ये कुछ अपूर्व हैं, अद्भुत हैं। और पढ़ाना बराबर, यहां से निकलने के बाद मैं हमेशा कहता हूं विद्यार्थियों को, मैं इनको भी कहना चाहता हूं और छोटे विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूं, जिस विषय पर आप कमांड प्राप्त करना चाहते हैं आप उस विषय को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। सीखता वही है जो सिखाता है। आप समय सार बहुत अच्छा पढ़ लिया शांति जी भाई साहब से, गोमट सार बहुत अच्छा पढ़ लिया दीपक जी से, नए चक्र अच्छा पढ़ लिया होगा, कुछ दम नहीं है। जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे नहीं। आप तभी पढ़ेंगे जब आप पढ़ाएंगे। आप समय सार पढ़ाइए, नए चक्र पढ़ाइए, क्रमबद्ध पढ़ाइए, गोमट सार पढ़ाइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाइए। जब आपको जहां मौका मिले आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये मत देखिए लोग कितने लोग आते नहीं है, सुनते नहीं है, लोग नहीं आते। अरे हमें अपना काम करते जाना है, बस हमें पढ़ाना है, हमें प्रवचन करना है, हमें कक्षा लेनी है। जहां मौका मिले, गोष्ठी के लिए यदि किसी का भी कॉल आता है आपके पास में कि गोष्ठी हो रही है, आप भूल पाएंगे क्या? आप सोचते हैं यार विषय की तैयारी नहीं है, क्या करूं, कोई बात नहीं, मुझे तो आता नहीं है। आप हाँ कर दीजिए, तैयारी अपने आप हो जाएगी। माने ये करना है, आपको कोशिश करनी है, माने वही काम करना है। जैसा भी विशाल ने कहा ना, यहां आपको माइक नहीं छोड़ना है। आपको यदि मौका मिले यहां आने का, आपको यदि मौका मिले गोष्ठी में बोलने का, मैं यहां की गोष्ठियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इन लोगों से बात कर रहा हूं बाहर की गोष्ठियों की, विद्वत गोष्ठियों की बात कर रहा हूं। जब भी मौका मिले, क्योंकि जब आप बोलेंगे तब आप तैयारी करेंगे, तब आप सोचेंगे उसके बारे में, तब आप ग्रंथों को खोलेंगे, और जब आप ग्रंथों को खोलेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। तो इस तरह से बहुत तरह की बातें हैं। आपको देख देख करके मुझे याद आते हैं टोडरमल जी, आपको देख करके मुझे याद आते हैं गुरुदेव, आपको देख करके ये तस्वीरें, अभी मैं वहां बैठा बैठा सोच रहा था कि ये तस्वीरें किसी और की नहीं है, इस तस्वीरों के अंदर आपके चेहरे नजर आते हैं। सिद्धालय होगा निवास हमारा, ये छोटी छोटी सी, सुबह बबलू भैया बोल रहे थे, छोटी छोटी सी लड़ाइयां नहीं लड़नी है, अटकना नहीं है हमारे को, हमें तो लंबा काम करना है भैया। ये है हमारी तो दशा, ऐसी अशरीरी दशा होगी हमारी तो। हम कहां छोटे छोटे चक्करों के अंदर उलझ गए हैं।
हमें तो टोडरमल जी जैसा काम करना है। ये टोडरमल स्मारक में रह करके हमें वो काम करना है, यहां सीखा है हमने। हमारे में टोडरमल जी के संस्कार हैं, हमारे में दादा के संस्कार हैं। अरे जयपुर की धरातल पर एक टोडरमल जी की हत्या हुई थी, 1000 टोडरमल खड़े हो गए हैं यहां पर, और इतिहास याद करेगा इस बात को। युगों युगों तक यहां से टोडरमल जी निकलते रहेंगे टोडरमल जी यहां से, इतिहास याद करेगा। और आप में वो शक्ल दिखाई देती है, आपको पता नहीं है आपका व्यक्तित्व क्या है। आप आज अपने आप को मत देखना, आप देखना आज के 40 साल बाद में आप में दादा दिखाई दे रहे हैं, गुरुदेव जैसे दिखाई दे रहे हैं। अरे आप ही में से तो निकलेंगे। कुंदकुंदाचार्य भी इतने ही छोटे थे, दादा भी इतने ही छोटे थे। सबकी उम्र से छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। धीरे धीरे जब कालजयी विद्वान के ऊपर दादा ने बात कही है, दादा कई बार कहते हैं इस तरह की बात कि बहुत सारे अभिभावक जब आते हैं और दादा से ये बात कहते हैं कि हमें आप जैसा विद्वान बनाना है, तो दादा एक ही बात कहते हैं, आपको यदि डॉक्टर भारंद जैसा विद्वान चाहिए तो 5 साल में नहीं बनेगा, 60 साल में बनेगा। लेकिन निरंतरता चाहिए, निरंतरता चाहिए, निरंतरता चाहिए। आप निरंतर लगे रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। सीखने सिखाने और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मुझे अमिताभ बच्चन साहब का एक वाक्य याद आ गया बीच में, अभी कुछ समय पहले ही सुना था। वृद्ध वो नहीं है जिसकी उम्र 60-70 साल हो गई, बुजुर्ग वो नहीं है जो 80 साल का हो गया, बुजुर्ग वो है जिसने सीखना बंद कर दिया, जिसने पढ़ना बंद कर दिया। आप बुजुर्ग नहीं बने, आप जीवन पर्यंत जवान बने रहे। इसी भावना से बात को यही विराम देता।